नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी पीओटीवी। तो प्रॉब्लम का नाम है रीअरेंज दी एरे। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हार्ड है। तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। कंसिडर एन एरे ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू n एंड द परम्यूटेशन b ऑफ साइज n containing all integers from 1 to n exactly once. The array B defines a rearrangement operation. During a single operation, every element at position I in A moves to position B, one based indexing. We must do at least one operation on A. Find the minimum number of operations required for all elements to return to their original positions simultaneously. That is for A to become 1 to 3 up to n again. The answer can be very large. So the answer return the answer modulo 1e9 plus 7. तो आइए हम प्रॉब्लम को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हम लोग के पास बेसिकली एक एरे ए है, ठीक है। हम लोग को एक एन होगा जिसका होगा हमारा बी डॉट साइज के बराबर हम लोग को एक निकाला जाएगा। हम लोग को एक एरे ए होगा जिसमें वैल्यू होगा 1, 2, 3 अप टू एन तक, ठीक है। और हम लोग को एक एरे बी गिवन होगा, तो बी का जो लेंथ होगा ना वही हमारा एन होगा, ठीक है। और हमारा बी जैसे अभी हम लोग का मान लेते हैं, अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है, तो हमारा एक बी दिया गया है जिसका है 2, 3, 1, 5, 4। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा जो एन है ना वो 5 होगा, ठीक है। हमारा जो एरे ए रहेगा ए वो है 1, 2, 3, 4, 5। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि हम क्या करेंगे, हम इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है ना इसको कहाँ भेज देंगे, इस इंडेक्स पे, ठीक है। तो अभी जब हम एक बार ऑपरेशन अपना किए, ठीक है, हमारा ऑपरेशन 1 जब होगा तो ये इंडेक्स वाला जो वैल्यू है ना वो इंडेक्स 2 पे चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा समथिंग अभी मान लेते हैं हमारे पास पास्ट एलिमेंट्स रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है जीरो वाला ये बोल रहा है कि इंडेक्स 2 पे चल रहा, और ये सब जो है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ठीक है। तो हमारा ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला जो वैल्यू है ये बोल रहा है इंडेक्स 3 पे चल रहा हो, तो अब मेरा ये इधर आ जाएगा समथिंग, ठीक है। अब मेरा ये वैल्यू को बोल रहा है कि तुम इंडेक्स 1 पे चल रहा हो, तो 3 हमारा समथिंग इधर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू को बोल रहा है कि तुम इंडेक्स 5 में चल रहा हो अपना, तो 4 हमारा समथिंग इधर आएगा, और एट द एंड लास्ट में हमारा 5 ऐसे आएगा। तो अगर हम एक ऑपरेशन करेंगे ना तो हमारे पास ऐसा कुछ एक एरे अपना ए जो रहेगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो पहले मेरा ऐसे था एरे ए, फिर हमारा ये समथिंग ये हो गया 3, 1, 2, 5, 4। फिर इसी चीज़ को हम ऑपरेशन जब 2 करेंगे तो क्या होगा, अब ये एरे का वैल्यू किधर जाएगा, जैसे हमारा फिर से ये 5 लेंथ का ये होगा, ठीक है। तो ये जो 3 का वैल्यू है इसके हिसाब से इंडेक्स 2 पे चल जाएगा, तो ये इधर आ गया। फिर ये वाला वैल्यू हमारा इंडेक्स 3 पे चल गया, ठीक है, तो ये 1 हो गया। फिर ये जो 2 है ये वैल्यू इंडेक्स 1 पे जाना चाहिए, तो ये इधर आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे जो वैल्यू है 5 है वो चल जाएगा इंडेक्स 5 पे, तो हमारा 5 इधर आ जाएगा और हमारा 4 आएगा। तो इस तरीके से हमको ना ऑपरेशंस को परफॉर्म करते जाना है, ठीक है। और हम लोग को तब तक परफॉर्म करना है जब तक हमारा वापस से 1, 2, 3, 4, 5 ना आ जाए। तो इस तरीके से हम ऑपरेशंस को जब रिपीट किए ना तो हमारा टोटल 6 ऑपरेशंस लगा, ठीक है। जिसके बाद क्या होगा ना, हमारा सारा का सारा जो एलिमेंट है ना अपना करेक्ट पोजीशन, यानी कि वापस से हमारा एरे ए बन गया। तो हम लोग को वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिटर्न करना है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है उसको रिटर्न करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन में ये चीज़ बोला जा रहा है। और ये भी एक ध्यान दिया गया कि अगर हमारे पास सारा सही पोजीशन पे है और सारा मतलब अगर हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 भी होगा, मीन्स वो इनिशियली हमारा ए जो है वो इक्वल बी हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हमारा ए भी 1, 2, 3 बी भी 1, 2, 3 मीन्स सब अपने में शफल होकर रह जाएगा। तो हम लोग एटलीस्ट एक ऑपरेशन करना होगा, हमारा आंसर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर अब हम ब्रूट फोर्स की बात करें तो हम सिंपली ये जो कर रहे हैं अपना इसी चीज़ को अगर हम कोड में करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेरी वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, जो अभी हमारा ए के बराबर होगा। तो इस हिसाब से टेम्प हमारा क्या होगा 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक वाइल लूप लगा लेते हैं, ठीक है। वाइल लूप लगेगा जिसमें यहाँ पे हम ट्रू कंडीशन दे देते हैं बेसिकली, ठीक है।
ये चीज़ हम लोग को एक तो समझ आएगा, क्योंकि हम ए से शुरू करके ना कुछ भी ऑपरेशंस करें, मतलब एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद हम लोग अल्टीमेटली ए में पहुंच जाएंगे। तो ये जो वाइल लूप होगा ना, ये इन्फिनाइट टाइम्स नहीं चलेगा। ठीक है, ये हम हमेशा जब भी ए से शुरू करेंगे और हम ये ऑपरेशंस करेंगे तो हम घूम फिर के ए में पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो ये इन्फिनाइट लूप नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम अपना सबसे पहले एक काउंटर ही बना लेंगे जो हमारा बेसिकली ये बताएगा कि कितना ऑपरेशंस हुआ है। ठीक है, हम लोग सिंपली काउंटर को पहले बढ़ा देंगे। ठीक है, काउंटर प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे और एक तो वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं उसका नाम temp2 दे देते हैं। ठीक है, और वो अभी मतलब हमारा खाली वेक्टर होगा एन साइज़ का। ठीक है, उसमें कुछ भी रहेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग को सिंपली क्या करना होगा, हम लोग को एक लूप चलाना होगा अपना। ठीक है, 0 i लेसन एन आई प्लस प्लस। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा ना, कि कौन सा वैल्यू होगा जिसको हम लोग को रखना होगा, वो हम लोग को मिल जाएगा temp ऑफ आई से। ठीक है, मीन्स ये वाला वैल्यू जैसे 1 आ गया हमारा यहाँ पे भी। और इंडेक्स हम लोग कहाँ से मिलेगा, इंडेक्स हम लोग को मिल जाएगा अपना वो बी वाला से वेक्टर से। तो बी ऑफ आई -1 करेंगे, क्योंकि हम लोग को जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करना होगा ना, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दिया गया। और हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा जो स्टोर ये सॉरी ये जो temp2 है ना, temp2 ऑफ इंडेक्स जो होगा इस पे ये वैल्यू को बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा समथिंग हुआ। और अब हम क्या करेंगे, हमारा सिंपली लास्ट में जब ये फॉर लूप हो जाएगा पूरा, ठीक है, हम क्या करेंगे, अपना temp जो रहेगा ना, उसमें हम सिंपली ये temp2 को असाइन कर देंगे। तो ये अभी क्या हुआ, हमारा लेटेस्ट वाला बना। तो temp2 में बेसिकली हमारा ये बना होगा 31254 बना होगा। ठीक है, 31254 बना होगा। temp में हमारा ये था, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना temp को अपडेट कर देंगे। तो हमारा temp अब क्या 31254 हो गया। और फिर लास्ट में हम समथिंग कुछ ऐसा चेक कर लेंगे कि इफ़ मेरा temp मतलब हर एक temp ऑफ आई जो होगा वो बेसिकली इक्वल इक्वल टू ए अगर हो जा रहा है, तो यहीं पे हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, लूप के बाहर हम रिटर्न कर देंगे हमारा जो भी काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से समथिंग इसका ब्रूट फोर्स का अप्रोच होगा। तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो ये जो अप्रोच होगा ना, ये एन स्क्वायर अप्रोच है। क्यों, क्योंकि ये जो वाइल लूप है ना, ये एटमोस्ट हमारा एन टाइम्स जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम क्या करें, फॉर लूप लगा रहे हैं एन जो एन टाइम्स चलेगा। तो ये हमारा ये एक वाइल लूप जो है एन टाइम्स चलेगा, और ये फॉर लूप हमारा एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे तो जब हमारा दोनों एरे जो हमारा अगर टेम्प है वो फाइनली ए बन जा रहा है दोबारा से, तो हम ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एन स्क्वायर अप्रोच होगा। तो अब देखते हैं ये वाइल लूप एटमोस्ट हमारा एन टाइम्स कैसे जाएगा वो हम बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा केस होगा ऐसा समथिंग, जिसमें हमारे पास मान लेते हैं 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, और हमारा बी वेक्टर जो है ना वो समथिंग ऐसा है। बी वेक्टर जो है हमारा 2 3 4 और 1। ठीक है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए होगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आप इसको अब एक ड्राई रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये किधर जाएगा, 2 में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा हुआ। अब ये वैल्यू गया सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये इधर आएगा। ये जो वैल्यू है ये चल गया थर्ड इंडेक्स पे, तो ये इधर आएगा। और सिमिलरली ये 3 जो है ये आ गया हमारा फोर्थ इंडेक्स पे, तो 3 इधर आएगा। और 4 जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, तो 4 समथिंग ऐसा हो गया। तो ये क्या हुआ, अभी हमारा कितना ऑपरेशन हो गया, हमारा ऑपरेशन हो गया 1। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन अगर हम देखेंगे तो हमारा सब एक एक बेसिकली राइट शिफ्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, फिर होगा 2 3 4 1, और लास्ट में आएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग को टोटल 4 ऑपरेशन लगा, ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4। ठीक है, तो एटमोस्ट हम लोग को कितना ऑपरेशन लगा, एटमोस्ट 4 ऑपरेशंस लगा, यानी कि n ऑपरेशंस लगा हम लोग को। ठीक है, और ये जो लूप चल रहा है ये हमारा n टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये n स्क्वायर अप्रोच बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा n स्क्वायर सोल्यूशन है। और अगर आप कंस्ट्रेंट देखेंगे n का वैल्यू 1E4 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1E8 तक जाएगा, तो ये हम लोग को TLE दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्लाइड अपना ऑप्टिमल अप्रोच तरफ। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ना ये पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ठीक है, और ये बेसिकली आप थोड़ा अगर फिगर आउट करेंगे तो हर एक नंबर जो है ना वो बेसिकली एक साइकिल में रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो वो कैसे हो रहा है उसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा बी वाला दिया गया। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारा बी था, हमारा ए क्या है 1 2 3 4 5। तो इस
बी के हिसाब से क्या होगा ना, हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, और थर्ड इंडेक्स वाला जो वैल्यू है वो घूम फिर के वन में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह फोर्थ वाला वैल्यू फिफ्थ में जाएगा और फिफ्थ वाला वैल्यू फोर्थ में जाएगा। तो अगर हम इसको एक ध्यान से समझेंगे, जैसे मान लेते हैं ये वन का खाली अभी हम देखते हैं, ठीक है, हमारा वैल्यू अभी हम खाली वन को फोकस करते हैं। इसका अगर आप साइकिल देखेंगे, साइकिल कैसे कनेक्ट हुआ वो अब थोड़ा फिगर आउट करेंगे। तो अभी देखिए, अभी ये वैल्यू जो है हमारा, सॉरी ये वैल्यू वन होगा, ठीक है, ये वैल्यू हमारा वन है, ठीक है, ये हमारा बोल रहा है कि पहले बोल रहा है कि सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स वन से कहाँ गया, इंडेक्स टू में जाएगा, ठीक है, तो अभी वन समथिंग हमारा ऐसा था, ठीक है, अब ये बोला कि मेरा जो वन है वो सेकेंड इंडेक्स पे चल गया, क्योंकि इसके हिसाब से जब हम पहला बार ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, तो हमारा समथिंग कुछ ऐसा अरे होगा एक ऑपरेशन करने के बाद। फिर ये बोल रहे हैं ना कि जब हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे तो सेकेंड इंडेक्स वाला को बोल रहे हैं ना कि तुम थर्ड इंडेक्स पे चल जाओ, ठीक है, तो अब ये क्या, सेकेंड से घूम फिर के वापस से थर्ड इंडेक्स पे चल गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, समथिंग हमारा एरे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, तो ये वन देखिए पहले फर्स्ट इंडेक्स पे था, फिर सेकेंड पे गया, फिर थर्ड पे गया, इसके हिसाब से। अब जब ये थर्ड इंडेक्स पे आया तो इसको बोलेगा कि तुम वापस से फर्स्ट इंडेक्स पे चल जाओ, ठीक है, तो ये क्या गया, थर्ड से वापस से फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, तो हमारा एरे समथिंग क्या आएगा, वन, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जब जब ये वन क्या किया, पहले टू, वन से टू गया, फिर टू से थ्री गया, और वापस से थ्री से घूम फिर के वन में आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, वन का एक साइकिल हम लोग को मिला, ठीक है। सिमिलरली अगर आप टू का देखेंगे, ठीक है, टू अभी कहाँ पे है, टू अभी सेकेंड इंडेक्स पे है, तो वो जाएगा थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, फिर जब वो थर्ड इंडेक्स पे आया तो उसको बोल जाएगा कि जाओ तुम फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, और फिर जब वो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा तो उसको वापस से बोल जाएगा तुम सेकेंड इंडेक्स पे चल जाओ। तो टू समथिंग क्या, अभी जैसे टू हमारा यहाँ पे था, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स पे था, तो उसको बोला गया जाओ तुम अपना थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, जब थर्ड इंडेक्स पे आ गया तो उसको बोला तुम चल रहा फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, और जब फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया तो उसको लास्ट में बोला गया तुम सेकेंड इंडेक्स पे चल रहा। तो इस तरीके से टू भी अगर आप देखेंगे अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो जो इंडेक्सेस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, वो सब उस इंडेक्स के जो भी एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स है, ठीक है, उस इंडेक्स के जो एलिमेंट्स है वो एक साइकिल के बाद अपने करेक्ट पोजीशन पे आ जा रहे हैं, ठीक है, जैसा हम लोग को चाहिए था, ठीक है, तो जैसे टू आ गया उसी तरह से थ्री भी क्या होगा ना, एक साइकिल जब कंप्लीट होगा थ्री होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा तीन इंडेक्सेस जो आपस में कनेक्टेड था, हम वन से टू गए, टू से थ्री गए, ठीक है, और फिर वैसे ही टू से थ्री गया, थ्री से वन गया, फिर वापस से टू आ गया। तो यहाँ पे जो तीन इंडेक्सेस है ना, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये आपस में कनेक्टेड इंडेक्सेस है अगर आप देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपस में ही घूमते जा रहा है इंडेक्सेस, ठीक है। और सेम हमारा ये जो फाइव और फोर है ये भी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे हम लोग को दो तो ऐसा पेयर मिला, एक, ठीक है, एक वन टू थ्री मिला और एक फाइव फोर मिला, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, ये अपने आप को तीन लेंथ के हिसाब से है, तो मतलब ये वन से टू गया, टू से थ्री गया, फिर थ्री से वन गया, तो बेसिकली तीन ऑपरेशंस के बाद ना ये अपने आप को रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ दो है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को दो ऑपरेशन के बाद रिस्टोर कर लेगा, ठीक है। तो वन टू थ्री फाइव फोर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसका थर्ड वाला पे देखेंगे, ठीक है, अगर ये एग्जांपल थर्ड वाला देखेंगे, यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन, तो आप देखेंगे ये जो वन टू थ्री है ना अपने आप को रिस्टोर कर चुका है, तो वही। और अगर आप इसको देखेंगे फाइव और फोर को देखेंगे, ठीक है, तो ये अपना जो है ना सेकेंड वाला ऑपरेशन के बाद ना अपने आप को रिस्टोर कर दिया, फोर फाइव से फाइव फोर गया, फिर फोर फाइव आ गया। सिमिलरली देखिए फाइव फोर, फोर फाइव फोर फाइव, तो हर एक मल्टीपल ऑफ टू वाला जो ऑपरेशन है इसमें अपने आप को रिस्टोर कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर एक साइकिल जो है ना, हम ये चाहते हैं कि हर एक साइकिल रिस्टोर हो जाए, ठीक है, इन लीस्ट ऑपरेशंस, इन मिनिमम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो हमारा ये तीन ऑपरेशन से रिस्टोर हो रहा है और ये दो ऑपरेशन से रिस्टोर हो रहा है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर मेरा सिक्स रहेगा ना,
नंबर ऑफ ऑपरेशंस अगर मैं 6 रहेगा तो मेरा दोनों का दोनों साइकिल जो है ना रिस्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए ये क्या है, ये अगर हम 1 to 3 का देखेंगे, ये पहले 3 में हुआ, फिर 6 में हुआ, फिर 9 में होगा, फिर 12 में होगा, ऐसे ही हमारा जाते जाएगा, ठीक है। और ऑपरेशंस ये जो 2 वाला है, 5 4 वाला, ये 2 में होगा, फिर 4 में हो, फिर ये 4 में हो गया, फिर 6 में होगा, ठीक है, फिर 8 में होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 6 एक ऐसा आ रहा है ऑपरेशंस जो दोनों के लिए कॉमन है और वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो हम अपना अप्रोच जो है उसमें अभी तक 2 चीज़ फिगर आउट किया है कि हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले साइकिल्स को डिटेक्ट करेंगे, साइकिल्स को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। हम साइकिल्स को डिटेक्ट करेंगे, उसका लेंथ यूज़ करेंगे एंड देन एलसीएम कैलकुलेट कर देंगे। तो अगर हम इतना कर देंगे ना तो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग को यही करना है, हम हर एक साइकिल्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका लेंथ का हेल्प से हम एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग को साइकिल्स भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग को मेन साइकिल्स का लेंथ पे फोकस करना है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लेते हैं एलसी नाम से एक बना लेते हैं जिसका वैल्यू 1 है। तो ये जो बेसिकली रहेगा ना, ये हमारा एलसीएम को स्टोर करेगा। अब हम एक एन वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं बी का साइज़, जिसका हेल्प से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग का मतलब बेसिकली साइज़ मिल जा रहा है हम लोग को एन का। और एक हम विजिटेड वेक्टर बना ले रहे हैं, ठीक है। वो क्यों बन रहा है आपको अब समझ आएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना इस एग्जाम्पल में, तो हम एक साइकिल से ना दूसरा साइकिल में जंप नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखेंगे 2 3 1 ये सब जो है ना आपस में एक साइकिल में कनेक्टेड है। हम कोई भी इस इंडेक्स के थ्रू ना हम 5 में या 4 में नहीं जा पाएंगे। जो साइकिल अपने आप में है ना वो कनेक्टेड रहेगा, अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाए, ठीक है। तो मतलब हम 3 से, हम अगर कोई भी अगर वैल्यू इंडेक्स 3 पे है तो उसका वैल्यू कभी भी इंडेक्स 4 या इंडेक्स 5 नहीं पहुंच पाएगा। सिमिलरली जो भी वैल्यू इंडेक्स 4 पे है वो कभी भी इंडेक्स 1 2 3 कभी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ एक अप्रोच होगा। हम क्या करेंगे, हम सिंपल से एक लूप लगाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं हमारा ये है, अभी हम इस पे फोकस करेंगे 2 3 1 5 4 पे, ठीक है। तो हम क्या किए, एक विजिटेड वेक्टर बना दिया, ठीक है। अगर हम पहले तो एक कंडीशन ये डालेंगे, अगर मेरा विजिटेड ऑफ आई है होगा पहले से ही तो हम कंटिन्यू कर देंगे। मीन्स ये जो इंडेक्स है, यानी कि ये जो वैल्यू है, जैसे 3 जो से मान लेते होता, तो ये जो वैल्यू है ना ये कहीं ना कहीं यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। अभी हमारा आई जो होगा ना, मान लेते हैं हमारा 0 है, ठीक है। आई हमारा 0 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा जो करंट, हम मान के चल रहे ये इंडेक्स से अभी हमारा एक साइकिल शुरू होगा, अगर ये विजिटेड नहीं है तो, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू से हमारा एक साइकिल शुरू होगा। तो हम मान लेते हैं हमारा करंट जो वैल्यू होगा ना आई है, ठीक है। और हमारा जो लेंथ है अभी साइकिल का वो 0 मान के चलते हैं, ठीक है। और जब तक विजिटेड नहीं होगा, मतलब हम जब तक कोई एक विजिटेड एज तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मतलब इसका मेन फोकस होगा ना कि हम 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कुछ एजेस में जाएंगे, जैसे 1 में गए, कुछ एजेस एक्स में जाएंगे और फिर लास्ट में घूम फिर के ना हम पहला जो विजिटेड एज आएगा ना वो 0 ही आएगा। ये साइकिल का ये कॉन्सेप्ट हो गया। हम 0 से शुरू किए और फिर घूम फिर के हम जब 0 आएंगे ना, तब जाके ये जो मेरा वाइल लूप है ना ये मेरा टर्मिनेट होगा। इसलिए हम नॉट विजिटेड ऑफ आई। तो पहला बार जब हम विजिट करेंगे ना उसको हम 1 मार्क करेंगे, ठीक है। और अभी ये जो विजिटेड वाला है, ये हमारा जो ये इंडेक्स को हम अपना साइकिल में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम सिंपली अपना लेंथ को प्लस प्लस कर देंगे। और अब हम किधर जाएंगे, अब हम हमारा जो करंट होगा ना वो होगा बी ऑफ करंट -1, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ उस चीज़ को हम इस ड्राई रन से एक समझते हैं, ठीक है। अभी हमारा आई हो गया 0, हमारा सबसे पहले एक विजिटेड वेक्टर होगा, ठीक है। तो हमारा पाथ साइज का एक विजिटेड वेक्टर है। तो हम क्या किए, अभी तक इस इंडेक्स 0 वाला जो वैल्यू है उसको तो विजिट नहीं किया, ठीक है। इंडेक्स आई हमारा अभी 0 है, हम अभी तक तो इसको विजिट नहीं किया क्योंकि हम इस पर पहला बार आए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मेरा 0 से ना एक साइकिल शुरू होगा, ठीक है। वो 0 पे शुरू होकर 0 पे ही ख़त्म भी हो सकता है या उसमें कुछ कुछ और भी एलिमेंट्स आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा जो करंट एलिमेंट क्या है वो हमारा हो गया 0, ठीक है। तो अभी हमारा करंट जो है 0 है, ठीक है। अब हमारा लेंथ भी क्या किया, हम 0 को स्टोर किया, ठीक है। हमारा लेंथ भी 0 है अभी तक, ठीक है। अब हम क्या किए,
जब तक हमको कोई एक विजिटेड नोड नहीं मिल रहा, ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉरी, जब तक हम लोग को एक विजिटेड नोड नहीं मिलेगा तब तक हम अपना वाइल लूप को चलाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि हम लोग का जो है करंट विजिटेड नहीं है, हमारा करंट क्या जीरो है, वो विजिटेड नहीं है। तो अब हम क्या किए, करंट वाला को मार्क कर दिए वन, तो हमारा मतलब जीरो इंडेक्स वाला जो वैल्यू है उसको हम विजिट कर चुके हैं। अब ये क्या हुआ, ये साइकिल का पाथ बन गया, तो हम लेंथ को बढ़ा दिए। अब जीरो इंडेक्स वाला जो वैल्यू है वो किधर जाएगा, ये जाएगा देखिए सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है। इसलिए हम अपना करंट को अपडेट मारे हैं, क्या बी ऑफ करंट -1, हम लोग -1 करें क्योंकि हम लोग को जीरो बेस इंडेक्सिंग पे लाना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये जीरो से जाएगा वन इंडेक्स पे, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो रहा है। अगर टेक्निकली सोचा जाए तो ये हमारा इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स पे हम लोग को अब नेक्स्ट जाना होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस इंडेक्स पे 1 से 2 होता, ठीक है, लेकिन हम लोग का ये जीरो एरे को जो है हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से हेल्प से ट्रेवर्स करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा जीरो से हमारा वन चल जाएगा, ठीक है। तो वन भी मतलब ये साइकिल का पाथ है। अब हम इस इंडेक्स पे आ गए, तो अब मेरा करंट क्या हो गया, वन हो जाएगा, ठीक है। तो करंट हमारा क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है। अब वन भी हमारा विजिटेड नहीं है, तो हमारा वन को हम विजिट मार्क करेंगे, ठीक है। लेंथ को बढ़ा देंगे, लेंथ हो गया हमारा दो, क्योंकि उसमें दो चीज़ आ गया, एक जीरो आ गया और एक वन आ गया, ठीक है। और बी ऑफ करंट, तो बी ऑफ वन क्या है, बी ऑफ वन अगर आप देखेंगे तो वो है थ्री, मतलब हम इससे थर्ड इंडेक्स पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जीरो बेस इंडेक्सिंग खेल रहे हैं, तो हमारा अब करंट क्या हो गया, टू हो जाएगा, एक -1 करके करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या होगा, हम जीरो से शुरू किए थे, ठीक है, हम पहले वन इंडेक्स पे गए, फिर हम इंडेक्स टू पे गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम सेकेंड इंडेक्स वाला पे देखेंगे, तो वो बोला कि तुम वापस से इंडेक्स वन पे जा सकता है, ठीक है। तो और ये क्या है, ये ऑलरेडी विजिटेड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, घूम फिर के वापस से जीरो पे आ जाएंगे। तो अब ये भी विजिटेड है ऑलरेडी, तो हमारा क्या होगा, वाइल लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कुछ फ्लो चल रहा है। हम एक अनविजिटेड वाला जो इंडेक्स है वहाँ से शुरू करेंगे, और फिर हम एक्सप्लोर करते जाएंगे कहाँ से कहाँ जा सकता है। और इसका एक ये रहेगा ना फ़ायदा, कि हर एक नोड से, हर एक सेल से हम एक पर्टिकुलर सेल पे ही जा पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इसमें भी ऑल इंटीजर्स है फ्रॉम वन टू एन एग्जैक्टली वंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाइल लूप लगाए, और लास्ट में क्या करेंगे, हम अपने एल सी को अपडेट कर देंगे, जिसमें हम एलसीएम ले लेंगे, किसका, एल सी कॉमन लेंथ का, ठीक है। तो अभी हमारा एल सी वन था, तो अब हम क्या करेंगे, वन और थ्री का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, थ्री हो जाएगा एल सी, ठीक है। और सिर्फ लास्ट में क्या होगा, जब हम फोर और फाइव क्लियर करेंगे तो हमारा लेंथ क्या आएगा, दो। तो हम क्या करेंगे, टू कॉमा थ्री का एलसीएम ले लेंगे, तो जो आके हमारा सिक्स, और लास्ट में हम सिंपली आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एलसी कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना कोड को एक बार रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा सैम्पल केस पास हो गया। और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो पहला बार में अगर आप देखेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो लग सकता है कि एन स्क्वायर अप्रोच हो, लेकिन ये क्या होगा ना, हमारा देखिए ये लूप तो एन टाइम्स जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होगा ना, बहुत सारा सेल्स जो होगा ना वो विजिटेड भी हो जाएगा ये साइकिल में, ठीक है। तो ये लूप और ये लूप मिल के हमारा एटमोस्ट एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करेगा, ये सब अगर ये जितना चलेगा उतना सेल्स को विजिटेड मार्क कर देगा, और जितना सेल्स विजिटेड होगा वो यहीं पे स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बिग ऑफ एन अप्रोच होगा। सो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक और जीएफजी पीओटीडी के साथ, तब तक के लिए कोच से ज़्यादा सोच समझो।